हे केशव, आपकी कृपा से अब मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो फिर शस्त्र उठाओ अर्जुन और बाण चलाओ। ये सब अधर्मी है, इनका विनाश करो अर्जुन। बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ। कट कट कट, ऐसा नहीं करना है। बार बार बताया है, थोड़ी और एनर्जी लेकर आओ। गेट इनटू द रोल। आंखों में थोड़ा और क्रोध लेकर आओ अर्जुन, थोड़ा और हिंसक भाव लाओ। और मिस्टर कृष्ण, आप प्लीज थोड़ा सा और उमंग और उत्साह लेकर आइए। जरा अच्छे से मोटिवेट कीजिए अर्जुन को। हिंसक युद्ध के लिए तैयार करना है। अरे सर, अभी 2 श्लोक पहले तो आपने कहा था आंखों में थोड़ी निर्मलता लेकर आओ। हे अर्जुन, मामेकम शरणम व्रज। केवल एक मुझे याद करो तो तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और अब आप कह रहे हो कि जोश लेकर आओ। अरे भाई, हर डायलॉग का अपना एक एक्सप्रेशन होता है, ऐसे कैसे कर पाओगे? एग्जैक्टली, मेरा ही रोल देख लो। अभी मैंने बोला कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और आगे स्क्रिप्ट में लिखा है कि अभिमन्यु के वध के बाद मुझे रोना है और विलाप करना है। बात तो सही है। ऐसा हो कैसे सकता है? विचारों में बहुत मतभेद है। आई हैव टू थिंक डीपली ओवर इट। भैया भैया। अरे रोहित, मैंने तुम्हें कहा था ना, वहां पर शांति से बैठकर देखना और सेट पर मत आना। चलो आप अपनी जगह वापस जाइए। भैया, एक डाउट है। जब मैं पिछली बार आपकी शूटिंग देखने आया था तो गीता के 3rd चैप्टर का 37 श्लोक चल रहा था, जिसमें कृष्ण अंकल ने बोला था कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वह खुद ही अर्जुन को युद्ध के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बच्चा बात तो सही कह रहा है। क्रोध को जीतना इतना आसान नहीं है। मुझे ही देख लो, कितने वर्षों से रोज गीता पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। ओके, कट कट। रोज ही रोज एक ही डिस्कशन। तुम सबके गीता पर उठने वाले प्रश्नों से मैं तंग आ गया हूं। आज पूरे दिन में 2 श्लोक की भी शूटिंग नहीं हुई है। ऑलराइट, पैक अप। आई वांट कंप्लीट पैकअप। सर, आज इतनी जल्दी पैकअप? हाँ, ये इस मूवी का आखिरी पैकअप है एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन गाइस। आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, बॉलीवुड के फिल्मी जगत से आज की ब्रेकिंग न्यूज। 5 लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड विनर मशहूर डायरेक्टर पार्थ कपूर ने श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग अचानक से बंद करवा दी। जी हाँ, डायरेक्टर के मन में गीता से संबंधित कुछ ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनका उनके पास भी शायद कोई जवाब नहीं। इससे जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ रिपोर्टर रोली भारद्वाज। जब गीता ज्ञान इतना उच्च और श्रेष्ठ है, उसकी शिक्षाओं को धारण करना इतना मुश्किल क्यों है? जब जिंदगी की दौड़ में कहीं रुक जाता है मानव, उलझनों के बोझ से कहीं झुक जाता है मानव, प्रश्नों के समंदर में दिलाने सत्य ज्ञान की स्मृति, देखो आ गई है पार्थ तुम्हारे अंदर की जागृति। मैं हूँ जागृति, द अवेकनिंग ऑफ योर सोल। जागृति? अवेकनिंग सोल? हाँ पार्थ, मैं ही तो तुम्हारे सपनों की आवाज हूँ। तो क्या आप सच में मुझे बता सकती हैं, गीता की शिक्षाओं को धारण करने में हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल जायज है पार्थ, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? जागृति जी, जागृति जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि हम जा कहाँ रहे हैं। कृपया सुनो जागृति जी। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक नन्हे बालक विराट से, जिसने अभी अभी विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इनाम जीता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है 6ठी कक्षा के छात्र विराट को, जो पढ़ाई में तो अव्वल रहे ही हैं, बल्कि
ईमानदारी में भी मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूं कि विराट खुद आए और उस घटना के बारे में बताए जब इन्होंने ईमानदार होने का सबूत दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विराट का। नमस्कार, मेरा नाम विराट है। धन्यवाद करना चाहूँगा विद्यालय परिवार का जो मुझे इस लायक समझा। ईमानदारी का सबक मैंने अपने पिता से सीखा जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा बड़ा भाई और एक छोटी बहन और मेरी माँ। हमारा परिवार गरीब ज़रूर है लेकिन पिताजी के संस्कार हमें विचारों से धनी बनाते हैं। पिछले हफ्ते शाम को बाजार जाते हुए रास्ते में मुझे एक बैग मिला। मैंने सबसे पूछा लेकिन उसके मालिक का पता नहीं चला। मैंने उसे खोल कर देखा। उसमें डॉक्टर की कुछ रिपोर्ट और करीब 10,000 रुपये थे। एक बार तो मेरा मन विचलित हुआ। इतने सारे पैसों में तो नई साइकिल आ जाएगी और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। और फिर अचानक पिताजी का चेहरा सामने आ गया। मानो कह रहे हो, विराट, क्या तू मेरे दिए गए सब संस्कार भूल गया? मैंने किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की मदद से उसे उसके मालिक तक पहुंचा दिया। वो भी एक ज़रूरतमंद इंसान था जो अपने पिता का इलाज करा रहा था उन्हीं पैसों से। हम खुश थे कि सामान उसके असली मालिक तक पहुंच गया था। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। आ गया पिता से बच्चे में ईमानदारी का गुण जैसे। आ सकते हैं परमात्मा गुण भी स्वतः हम बच्चों में वैसे। पिता के संबंध से खुदा से नाता जोड़ लो। सुख शांति प्रेम की और जीवन की नैया मोड़ लो। आपकी बात तो सही है। मैं तो सदा भक्त बनकर भगवान से मांगता ही रहा। तो क्या इसीलिए हमें क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल लगता है? क्रोध महाशत्रु है, गीता में हम पढ़ते आए। पर लाख कोशिश करके भी क्रोध को जीत ना पाए। लेकिन हे पार्थ, खुद को जरा पहचानो। तुम हो शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा, शांति के सागर की संतान। महाज्योति को याद करो, यही है सच्चा गीता ज्ञान। तभी ईश्वरीय गुणों की विरासत सहज अनुभव कर पाओगे। क्रोध तो क्या, सभी विकारों को बिना मेहनत जीत पाओगे। इसका मतलब हमें श्री कृष्ण को पिता के रूप में याद करना चाहिए। लेकिन गीता ज्ञान तो यूनिवर्सल है। कहा भी जाता है गॉड इज वन। पर सभी धर्म वाले तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अति सूक्ष्म रूप है उसका, ना मानो उसे तुम स्थूल। भगवान को देहधारी समझना संसार की एकज भूल। हर धर्म करे स्वीकार जिसे, वो कैसे हो सकता है साकार। जब सभी धर्म शास्त्र कहें उसे, वो तो है ज्योति बिंदु निराकार। इसका मतलब गीता के भगवान निराकार हैं। प्रभु नाम तेरे अनेकों हैं, पर रूप हमेशा एक रहा। अपनी अपनी भाषा में तेरे रूप को सबने प्रकाश कहा। ईसा ने कहा तुझे लाइट, मोहम्मद ने नूर पुकारा है। वाह, थैंक यू जागृति जी, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। पर क्या मैं भी उस निराकार भगवान से मिल सकता हूँ? मेरे जाने का तो समय हो गया है, लेकिन तुम जैसे जिज्ञासु से तो भगवान खुद मिलना चाहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का फोन। हेलो, क्या नई स्क्रिप्ट?
सच्ची गीता मतलब ब्रह्मा कुमारी सेंटर? रुको, मैं वहीं आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज। श्रीमद् भगवद गीता पर बन रही मूवी की शूटिंग बंद हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब इस मूवी की शूटिंग एक नए सिरे से एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से शुरू हो चुकी है। सुनने में आया है डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम ने ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर ईश्वरीय ज्ञान लिया है। सच्ची गीता यानी ईश्वरीय ज्ञान महाकाव्यों पर आधारित अनोखी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। तो आइए देखते हैं आज इस सेट पर क्या चल रहा है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होती है तो निराकार परम परमात्मा शिव इस धरती पर आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं और राम राज्य की पुनः स्थापना करते हैं। यही वो समय है अर्जुन जब वो आए हुए हैं। तो स्वयं को आत्मा समझ निराकार परमात्मा शिव को याद करो तो तुम कृष्ण समान सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान